अस्सलाम वालेकुम साथियों। कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के पिछले एपिसोड में हमने सूरह सबा जो कुरान की सूरह नंबर 34 है उसकी आयत नंबर 27 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था। अब मैं उसका आगे तर्जुमा बयान करने जा रहा हूँ, तो मैं शुरू करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है तमाम नुए इंसानी के लिए खुशखबरी देने वाला और डर सुनाने वाला, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और वे कहते हैं ये वादाए क़यामत कब आएगा अगर तुम सच्चे हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, तुम्हारे लिए वादे का एक दिन तय है, उससे ना तुम एक घड़ी पीछे हट सकते हो और ना तुम आगे बढ़ सकते हो। और काफिर कहते हैं हम हरगिज़ इस कुरान पर ईमान ना लाएंगे और ना हम किताबों पर जो इससे पहले थीं। और काश तुम देखो जब ये जालिम अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे, रद्द करेगा उनमें से एक दूसरे की बात। कमज़ोर लोग बड़े लोग से कहेंगे अगर तुम ना होते तो हम ज़रूर ईमान लाने वाले होते। और बड़े लोग कमज़ोर लोगों से कहेंगे क्या हमने तुम्हें हिदायत से रोका, जबकि वे तुम्हारे पास आई नहीं बल्कि तुम खुद मुजरिम थे। और कहेंगे कमज़ोर लोग बड़ों को, नहीं बल्कि हमें रोक रखा था तुम्हारी दिन रात की चालों ने, जब तुम हमें हुक्म देते थे कि हम अल्लाह का इनकार करें और हम उसके लिए शरीक ठहराएं। और जब वे अजाब देखेंगे तो शर्मिंदगी छुपाएंगे और हम तौक डालेंगे काफिरों की गर्दनों में, और वे उसी की सज़ा पाएंगे जो वे करते थे। और हमने नहीं भेजा किसी बस्ती में कोई डराने वाला मगर उसके खुशहाल लोगों ने कहा जो हिदायत देकर तुम भेजे गए हो हम उसके मुनकिर हैं। और उन्होंने कहा कि हम माल और औलाद में ज़्यादा बढ़कर हैं और हम अजाब दिए जाने वाले नहीं, हमें अजाब ना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते बेशक मेरा रब जिसके लिए चाहता है रिस्क वसी कर फरमाता है और जिसके लिए चाहे वे तंग कर देता है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और नहीं तुम्हारे माल और औलाद ऐसे कि जो तुम्हें दर्जे में हमारे नज़दीक कर दें, मगर जो ईमान लाया और उसने अच्छे अमल किए तो उन्हीं लोगों के लिए दुगनी जज़ा है उसके बदले जो उन्होंने किया, वे बाला खानों में अमन से होंगे। और जो लोग हमारी आयतों को हराने की कोशिश करते हैं यही लोग अजाब में हाजिर किए जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मेरा रब अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिस्क वसी फरमाता है और जिसके लिए चाहे तंग कर देता है। और कोई शे तुम खर्च करोगे तो वह तुमको उसका इवज़ देगा और वह बेहतरीन रिस्क देने वाला है। और जिस दिन वह जमा करेगा उन सबको, फिर फरिश्तों से फरमाएगा क्या ये लोग तुम्हारी ही परस्तिश करते थे। वे कहेंगे तू पाक है, तू हमारा कारसाज है, ना कि वे बल्कि हम जिन्हों की परस्तिश करते थे उनमें से अक्सर उन पर एतिकाद रखते थे। सो आज तुम में से कोई एक दूसरे के ना नफ़ा का इख्तियार रखता है और ना नुकसान का। और हम उन लोगों को कहेंगे जिन्होंने जुल्म शिर्क किया, तुम जहन्नुम के अजाब का मज़ा चखो जिसको तुम झुठलाते थे। और जब उन पर पड़ी जाती है हमारी वाज़े आयात तो वे कहते हैं ये तो सिर्फ तुम जैसा आदमी है, चाहता है कि तुम्हें उनसे रोके जिनकी परस्तिश तुम्हारे बाप दादा करते थे। और वे कहते हैं ये कुरान नहीं मगर गढ़ा हुआ झूठ। और काफिरों ने हक़ के बारे में कहा जब वे उनके पास आया कि ये नहीं मगर खुला जादू। और हमने उन्हें मुश्किरीन अरब को किताबें नहीं दी कि वे उन्हें पढ़ते हों, और ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उनकी तरफ कोई डराने वाला भेजा। और जो उनसे पहले थे उन्होंने झुटलाया और ये मुश्किरीन अरब उनके 10वें हिस्से को भी ना पहुँचे। और जो हमने उन्हें दिया सो उन्होंने मेरे रसूलों को झुटलाया, तो कैसा हुआ मेरा आज़ाब। फरमा दें मैं तुम्हें सिर्फ नसीहत करता हूँ एक बात की कि तुम अल्लाह के वास्ते खड़े हो जाओ दो दो और अकेले अकेले, फिर तुम गौर करो कि तुम्हारे साथी को क्या जुनून है। वे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ सख्त अजाब आने से पहले तुम्हें डराने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें मैंने तुमसे जो मांगा हो कोई अजर तो वे तुम्हारा है, मेरा अजर तो सिर्फ अल्लाह के ज़िम्मे है और वे हर शे की इत्तला रखने वाला गवाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें बेशक मेरा रब ऊपर से हक़ उतारता है और सब गैब की बातों को जानने वाला है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے حق آ گیا اور نہ کوئی نئی چیز دکھائے گا باطل اور نہ لوٹائے گا کوئی پرانی چیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اگر میں بہکا ہوں تو اس کے سوا نہیں کہ اپنے نقصان کو بہکا ہوں، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس کی بدولت ہوں کہ میرا رب میری طرف وہی کرتا ہے، بے شک وہ سننے والا قریب ہے۔ ایک آج تم دیکھو جب وہ گھبرائیں گے تو بھاگ کر نہ بچ سکیں گے اور پاس ہی سے پکڑ لیے جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور کہاں ممکن ہے ان کے لیے دور جگہ دارالجزا سے ایمان کا ہاتھ آنا، دارالجزا سے ایمان کا ہاتھ آنا، اور تحقیق انہوں نے اس کے قبل اس سے کفر کیا، اور وہ پھینکتے ہیں بن دیکھے دور جگہ سے اٹکل پنجو باتیں کرتے ہیں، جو وہ چاہتے تھے اس کے اور ان کے درمیان آڑ ڈال دی گئی، جیسے ان کے ہم جنسوں کے ساتھ اس سے قبل کیا گیا، بے شک وہ تردود میں ڈالنے والے شک میں تھے۔ ساتھیو، آج ہم نے سورہ سبا جو قرآن کی سورہ نمبر 34 تھی اس کا لفظی ترجمے مکمل کر لیا، کمپلیٹ کر لیا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم قرآن کی 35 سورہ نمبر 35 سورہ فاطر کی شروعات کریں گے۔ تب تک آپ ان قرآن کی ویڈیو کلپس کو شیئر کرتے آئیے، عوام میں پھیلاتے آئیے، ہر انسان تک پہنچاتے آئیے، اللہ کی بات کو عام کرتے آئیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اپنی رحمت، اپنی برکت، اپنی شفقت، اپنا کرم ہمارے پر نازل کرے، اور اس کام کو کرنے کا ہمیں اور آپ کو ثواب بھی عطا فرمائے۔ ساتھیوں، آپ میرے ان ویڈیو کلپس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے بلیک کر دیجئے، تاکہ میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ ان ویڈیو کو سن کر دوسرے لوگوں تک شیئر کر دیں۔ اس کے ساتھ آپ سے چاہتا ہوں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں سورہ فاتر جو قرآن کی سورہ نمبر 35 ہے، 35ویں سورہ ہے، اس کے لفظی ترجمے کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ایک بار پھر آپ سب لوگوں کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد۔